हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया। इन्हीं सब स्ट्रक्चर पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि इसका पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ट्रिक के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको हम मान लें, ये है आपका ए, इसको मान लें बी, ये आपका सी एंड ये आपका डी है। तो जो बड़ी भुजा होती है ना उसको लियल बोला जाता है, लंबाई बोला जाता है, और जो छोटी भुजा होती है उसको हम ब्रीथ बोलते हैं। तो अगर मैं इस तरह से देखेंगे, लंबाई चौड़ाई, इसको लंबाई बोला जाता है, इसको चौड़ाई बोला जाता है। यल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई। तो अगर मैं देखेंगे तो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, परिमाप। तो अगर मैं परिमाप हमको निकालना है आयत का तो क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी। सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करके आप किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एरिया का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो से देख रहे हैं, ट्रायंगल में इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया का मतलब। तो क्षेत्रफल अगर मैं निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो सीधे सीधे करेंगे यल मल्टीप्लाई बी, इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी कि यल इंटू बी कर देंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं जो लाइन खींचा जाता है इस तरह से ना, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल है, तो डायगोनल तो 2 हो सकता है इसमें, और दोनों का साइज जो होता है सेम होता है। ये आपका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल अगर मैं देखेंगे तो डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो सीधे सीधे अगर मैं देखा जाए तो डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण, तो विकर्ण बोलेंगे। कैसे निकाला जाता है, तो इसका फार्मूला होता है आपका यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और रूट कर दीजिए, तो आपको सिंपली डायगोनल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये 3 फार्मूला है रेक्टेंगल से रिलेटेड। रेक्टेंगल से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। वर्ग में क्या होता है, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये चारों की चारों भुजाएं जो होती हैं ना आपस में बराबर होती हैं। ये चारों की चारों जो भुजाएं होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। इसको हम भुजा को ना ए से डिनोट अगर मैं करें तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप इक्वल टू होता है 4 इंटू भुजा, तो 4a हो जाएगा। ए भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो एक साइड 4 इंटू भुजा। अगर मैं क्षेत्रफल देखें ना तो साइड का स्क्वायर होता है। साइड का मतलब हो गया कि ए है तो ए का स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं आप। और अगर मैं विकर्ण देखें ना तो विकर्ण होता है ए रूट 2 होता है, तो ए रूट 2, इस तरह से आप इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। अब अगर मैं देखेंगे आप तो इसमें विकर्ण किसको कहेंगे, तो ये आपका विकर्ण है। इसमें विकर्ण जो होता है ना आपस में बराबर होता है और एक दूसरे को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि आपस में बराबर बाइसेक्ट करता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना ये 90 डिग्री का बनता है, और ये सब 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ए भी 90, बी भी 90, और ये 45 का होगा। तो इस तरह से ये समद्विभाजित करता है। तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए बच्चों, इसमें अगर में देखेंगे हम तो ये क्या है, तो ये इसको नाम दिया गया है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि रेक्टेंगल ही है एक तरह से, लेकिन क्या हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इधर खींच दिया गया है, इधर खींच दिया गया है, तो टेढ़ा हो गया। सारा का सारा प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के जैसा ही होता है। जैसे कि अपोजिट साइड ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, लेकिन ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, एंगल मतलब इक्वल नहीं होता है, का मतलब है कि 90 डिग्री का नहीं होता है। ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, तो यानी कि 90 डिग्री का एंगल इसमें नहीं होता है। इसलिए इसको आयत न कह करके यानी रेक्टेंगल न कह करके इसको पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। अब अगर मैं देखेंगे तो इसको अगर हम चाहें तो इसको यल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये यल है तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगर मैं रिप्रेजेंट करें सिंपली समझने के लिए तो इसका परिमाप क्या होगा, तो सेम वही होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, क्योंकि सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन क्षेत्रफल ये नहीं होगा, यल इंटू बी नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो देखिए इसमें एक डायगोनल होता है, तो पहले हम हाइट से निकालते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं इस तरह से, तो ये मान लीजिए ये हाइट है, इसको हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो इसको हाइट बोल दीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का प्रोसेस क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट, BASE, बेस इंटू हाइट। यानी कि बेस क्या है आपका,
तो सिंपली आप समझ सकते हैं इस तरह से कि बेस जो है आपका BC है, BC इंटू हाइट, जिस पे ये परपेंडिकुलर होता है ना उसी को बेस बोला जाता है। तो ये BC बेस है और ये आपका हाइट है। तो इस तरह से आप चाहें तो बेस इंटू हाइट, इस तरह से आप क्वेश्चन को सिंपली लगा सकते हैं। बेस इंटू हाइट कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल निकालने का इसका एक और प्रोसेस होता है। मान लीजिए यहाँ से इस तरह से डायगोनल खींचा गया है, ये D1, मान लीजिए सपोज ये D1 डायगोनल है और दूसरा इधर से खींचा गया है। इसमें डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बट क्या होता है ये आपस में इक्वल नहीं, सॉरी आपस में इक्वल नहीं होता है। जैसे ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये डायगोनल मान लीजिए BD और ये डायगोनल मान लीजिए AC, तो ये AC BD डायगोनल है। तो इससे अगर मैं डायगोनल दिया हुआ है तब आप कैसे क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, तो सीधा सीधा होता है 1/2 डायगोनल D1 मल्टीप्लाई डायगोनल D2, यानी दोनों डायगोनल का यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल जो होता है उसके आधा जो होता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ये फार्मूला आपको तीनों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं रोम्बस। रोम्बस जो होता है ये आपका स्क्वायर ही है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है। इसमें चारों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, चारों के चारों साइड इक्वल होंगे। अगर मैं मान लीजिए इस साइड को हम A मान लें, भुजा होता है, भुजा बराबर A मान सकते हैं, तो A है। तो इसको कैसे सॉल्व लिखा जाता है, तो देखिए पेरीमीटर इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है, याद रखिएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू हम पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, क्या होगा, तो 4 × A होगा, सेम उसी के जैसा। एरिया लेकिन अलग होगा। एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एरिया निकालने के लिए हमको सेम क्या करना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, या 1/2 नहीं करेंगे, बेस इंटू हाइट केवल करना है आपको। तो बेस क्या है इसका, तो देखिए यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, तो इस तरह से परपेंडिकुलर मिल गया। तो ये परपेंडिकुलर है, हाइट, इसी को हम बोलते हैं हाइट H। तो इसको लिख सकते हैं आप बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इस तरह से। तो बेस आपका क्या है, तो ये BC है, BC को हम बेस बोल रहे हैं, और ये हाइट है। तो बेस इंटू हाइट कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। और मान लीजिए कि इसी में दूसरा एक फार्मूला होता है, उसको कैसे निकालेंगे। अगर मैं मान लीजिए कि हमको क्या करना है, यहाँ से ऐसे हमने क्या किया, डायगोनल खींच दिया, डायगोनल के बेसिस पे भी इसको निकाल सकते हैं। तो डायगोनल के बेसिस पे कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, तो कैसे निकालेंगे, तो 1/2 D1 इंटू D2 ऐसे कर देंगे। तो इससे भी आपका क्षेत्र एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपको देखना है कि बेस हाइट दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। अगर मैं डायगोनल दिया हुआ है तो इस फार्मूला से, बेस और हाइट दिया हुआ है तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि साइड निकालना रहता है, तो साइड आप कैसे निकालेंगे, जैसे ये मान लीजिए कि ये साइड निकालना है और ये डायगोनल दिया है, ये डायगोनल दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायगोनल दिया है, यहाँ से यहाँ तक डायगोनल दिया हुआ है। तो कैसे साइड निकालेंगे, तो ये क्या होता है, साइड निकालने का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर का रूट, यानी कि अगर मैं इस तरह से करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A फाइंड हो जाएगा, साइड फाइंड हो जाएगा। तो ये फार्मूला सिंपली यूज किया जाता है डायगोनल, अगर मैं दिया हुआ है साइड निकालने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे साइड आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको समझ में आए होंगे और ये सारे फार्मूले भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इस पर आधारित क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।